पोस्ट इज स्टिल अलाइव ऑन दिस थिंग। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, एज अ पर्सन यू मे हमने तो कभी जी आदि वील वेरी क्विकली रैप दिस अप। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं सबके सामने ला रहा हूं। यहां पे शेख हसीना ने अनाउंस करा है, पहले भी किया था, लेकिन अब शेख हसीना का यह कहना है कि मैं वापस अपने वतन जाना चाहती हूं, मैं जाऊंगी चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। और वहां पे उनके बेटे शेख हसीना के, जो कि अमेरिका में बैठे हैं, उनका यह कहना है कि भारत के वेस्ट में एक पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान है, और भारत के ईस्ट में भी एक पाकिस्तान बन रहा है। यानी कि उनका यह कहने का मतलब है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। December month is our victory month. So I want to go back in the month of December. I know I may face anything. Call upon the international community and all the friends of Bangladesh to stand with the people of Bangladesh in their struggle for democracy, justice and peace. A stable Bangladesh matters for South Asia, for the Bay of Bengal, for development partners, and for all countries that believe in democracy, rule of law, and justice. What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. And this does not portend well for India and the world at large. In the future, the next set of terrorists globally are going to be coming from Bangladesh. जी स्क्रीन पे लेकर आइए हमारे गेस्ट्स को। और पहले मैं आदि आपसे पूछूंगा, उसके बाद मोना जी आपके पास जाऊंगा। इन्होंने बोला है कि बांग्लादेश जो है वो लगभग पाकिस्तान बन गया है। अब उन्होंने कारण भी दिए 1 2 3 4 5, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान बनना कोई अच्छी बात नहीं मानी जा रही बांग्लादेश में भी। तो से दैट पाकिस्तान बन रहा है विच मींस दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन सर्टेन स्टैंडर्ड्स। और वहां पे आतंकवाद है, उन्होंने अलकायदा का नाम लिया और तंजीमों का उन्होंने नाम लिया, बोला आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन है, वो टेररिज्म करवाते हैं, जो भी करवाते हैं वो उन्होंने बोला। सबसे पहले मैं आपकी इसमें ओपिनियन जानना चाहता हूं आदि कि आपको क्या लग रहा है। हमें ऐसा लगा था कि जब चुनाव हो जाएंगे, जब इलेक्शंस वहां पे हो जाएंगे, एक इलेक्टेड लीडर आएगा, बिकॉज यूनुस वाज नॉट एन इलेक्टेड लीडर, वो तो सेलेक्टेड लीडर था। ही वाज लाइक शहबाज शरीफ, मतलब शहबाज शरीफ से भी क्या गुजरा था वो तो। लेकिन बात है एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू डू विद दिस, हाउ डू यू गो अलोंग विद दिस, बताइए ना। सर ये तो बड़ा क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये जो जमात का वहां पर होल्ड है उसके अंदर, एंड जमात इज कनेक्टेड वेरी क्लियरली टू पाकिस्तान। इस टाइम पे जो तारिक रहमान है, ही होल्ड्स 55% ऑफ द गवर्नमेंट, जमात होल्ड्स 45% ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह का चीजें वहां पर हम सड़क पे देख रहे हैं, एक मंदिर बनने के लिए जगह होती है, वहां पर हिंदू हैं, आप पूरा मंदिर तोड़ देते हो, उसके बाद मूर्तियों पे चढ़े हुए हो। आई मीन द काइंड ऑफ डिबॉचरी, जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, एंड आई डोंट नो, मोना जी माइट जस्ट फील अ लिटिल हैप्पी व्हेन आई से दिस, कि वो चीजें तो आजकल पाकिस्तान में भी नहीं दिखती हैं। पाकिस्तान में भी उनको थोड़ी सी शर्म आ गई है कि भैया ये छुपा के करो, करते तो वो भी हैं बट छुपा के करते हैं अपने माइनॉरिटीज के साथ। ये तो खुले में कर रहे हैं यहाँ पर, एंड द रियलिटी इज वेरी क्लियर। अभी आप मुझे बताइए, हमीम मंडल करके जो बंदा पकड़ा गया है, उसका तो निकला है ना कि वो सपोज टू बॉम्ब द जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। हाँ नहीं बिल्कुल हैंडलर वहां बैठे बांग्लादेश में नहीं। मोना जी आप एक बात बताइए, ये जो बात करते हैं अक्सर कि जमात इस्लामी की बात चलती है, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान, हमने तो अपने वालों को काफी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया है। ये जमात इस्लामी का क्या फैक्टर है और जो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जमात इस्लामी जब लिबरेशन वॉर चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, बाद में बांग्लादेश बना, उसमें भी जो जमात इस्लामी थी दैट वाज प्रो पाकिस्तानी। जमात इस्लामी थी जो बता रही थी कि यहां पे प्रोफेसर रहता है, ये इंटेलेक्चुअल है, इसको मारो। और ये सारी की सारी चीजें हमदूर कमीशन रिपोर्ट में हैं, जो कि एक पाकिस्तानी जज थे। ये आप फिर ये मत बोलिएगा कि हिंदुओं ने साजिश कर दी, ये आपकी रिपोर्ट है जो कि
कई इंडियन मीडिया हाउसेस में बाहर आई थी, अभी भी आधी रिपोर्ट आई है, आधी रिपोर्ट पाकिस्तान ने दबा के रखी है, उसमें यह लिखा था जो जमात इस्लामी का रोल है। इसके बारे में मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा मैडम। देखिए, जमात इस्लामी, आपने कहा आपने अपने एंड पे इस तरह के लोगों को सॉर्ट आउट कर दिया है, मतलब मैं तो हैरान हो रही हूँ। इससे पहले आप लोग माइनॉरिटीज के बड़े कोई चैंपियन बन रहे थे कि माइनॉरिटीज के साथ जो होता है हम लोग ये पाकिस्तान में तो छुपा के करते हैं और उनको भी थोड़ी शर्म आ गई है। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे वो जो इंडियन काउंटर पार्ट है उनको तो जरा सी भी शर्म नहीं आई है। मतलब वो जो जमात इस्लामी जहर है। देखिए सुनिए, आपको शायद आइडिया नहीं है, आपको शायद आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं मैडम, आपको बता दूं, लेट मी एजुकेट यू। एक मिनट मोना जी, एक मिनट मोना जी, एक मिनट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बताता हूं, कश्मीर में एक जगह अनंतनाग, वहां पे जमात इस्लामी ने फिक्स कर रखे थे मदरसे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बात करी वहां पे जमीन पे जाके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जमात इस्लामी ने कश्मीर में इतना डैमेज करा है पत्थरबाजी को लेके, हुर्रियत के साथ मिलके। आज की तारीख में आप ये देखिए कि साहब वहां पे जमात इस्लामी का इंफ्लुएंस नेग्लिजिबल है जम्मू और कश्मीर में। जमात इस्लामी आइडियोलॉजिकली हिजबुल मुजाहिदीन, इट इज द हेड ऑफ द हिजबुल मुजाहिदीन इन द वैली। अब तो हिजबुल मुजाहिदीन को भी सॉर्ट आउट कर दिया, अब तो हिजबुल मुजाहिदीन को भी सॉर्ट आउट कर दिया। भारत के मुसलमान, मैं एक बात बताता हूं आपको, यू डू ग्रेट डिसर्विस मैडम टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी हैव हैड चीफ्स of the armed forces who have been Muslims. We have had presidents, minorities have been prime ministers of this country, captains of the cricket team, Bollywood, cricket, everything. हर जगह ये सब बदल गया। तो मैडम सुनिए, मैडम एक मिनट, हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मोना आलम जी, हमें किसी पाकिस्तानी से सेक्युलरिज्म के बारे में सर्टिफिकेट नहीं। आपके मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अपने मुल्क का आप नाम चेंज कर दीजिए। जब आप उसको सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कह देंगे, मैं आपकी हर बात सुनूंगा और आप सुनाना, मैं यहां पे चुप करके बैठूंगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाने के बाद आप यहां पे आदि अंचित और मेजर गौरव आर्या को लेक्चर देंगे कि भारत में ऐसा हो गया। सॉरी मैडम, नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। मैडम एक हिंदू को आप आर्मी चीफ बनाइए ना। आदि आप बोलिए प्लीज, आदि प्लीज आप एक हिंदू को आर्मी चीफ बनाइए ना। आप एक हिंदू को आर्मी चीफ बनाइए। आप हिंदू को एक आर्मी चीफ बनाइए ना। मेक अ हिंदू एन आर्मी चीफ। हमारे आप हिंदू को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। हम तो कह रहे हैं ना, आप को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। हम तो कह रहे हैं ना, वी आर इस्लामिक रिपब्लिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए मैं ये बहस अभी खत्म करता हूं। वी आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ टाइम। थैंक यू आदि अंचित, थैंक यू मोना आलम, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने का। दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है शो ज्वाइन करने का। न्यूज़ 18 देखते रहिए।